नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, आपने भी तैयारियां पूरी कर ली होंगी, तो इसीलिए आज हम लेकर आए आपके लिए बैंड बाजा और बाजार। तो शादियों के सीजन में बाजार चमक रहे हैं, कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं और अगले 30 दिनों में शादी ब्याह के 14 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। ज्योतिष के जानकारों से जानेंगे कि आने वाले दिनों में सबसे पहले तो मांगलिक कार्यों के लिए तिथियां कौन कौन सी शुभ है, शुभ मुहूर्त किस किस दिन है, साथ ही साथ देश भर के बाजारों की रौनक कैसी है, ये भी आज आपको दिखाएंगे। और इस बार मार्केट में नए ट्रेंड्स क्या हैं और किस कलर के लहंगे, किस कलर की ज्वेलरी इस बार ट्रेंड में है, ये भी बताएंगे। डिज़ाइन कौन कौन से हैं वो भी दिखाएंगे। यानी कुल मिलाकर आपको शादी की तैयारी में अगर कहीं कमी रह गई तो आज तैयारी हम आपको करवा देंगे। अगर आपके घर में शादी ब्याह है तो अगले 1 घंटे आप अपनी स्क्रीन पर नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि देश के जाने माने वेडिंग प्लानर से लेकर हमारे साथ तमाम डिज़ाइनर्स होंगे और मार्केट एक्सपर्ट होंगे, साथ ही साथ ज्योतिष आचार्य भी होंगे, जिनसे हम जानेंगे कि इस बार शुभ तिथियों से लेकर वेडिंग ट्रेंड्स क्या क्या है, कैसे अपने बजट में आप वेडिंग की प्लानिंग कर सकते हैं, कहाँ आप पैसा बचा सकते हैं और कैसे किफ़ायती खरीदारी आप कर सकते हैं, शादी की रौनक में किस तरीके से 4 चांद लग सकते हैं, सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं इस शो में। तमाम टिप्स भी हम आपको देंगे। तो आप क्या पोशाक पहनेंगे वेडिंग सेरेमनी में ताकि आप सबसे थोड़ा डिफरेंट लगे, ये भी हम आपको बताएंगे। तो वेडिंग फैशन पर भी एक्सपर्ट से हम आपको टिप्स दिलवाएंगे। साथ ही साथ शादी के सीजन में बाजार की रौनक, कारोबारी और खरीदारों के उत्साह में किस तरह से 4 चांद लगे हुए, ये सब आज आपको बताने वाले हैं बैंड बाजा और बाजार में। आ गया है शादियों का सीजन। बैंड बाजी और शहनाई की गूंज के साथ ही बाजारों में रौनक लौट आई है। सजे धजे बाजारों में हर तरफ चहल पहल दिखाई दे रही है। पिछले 1 हफ्ते में ही, यानी जब से शादियों का सीजन शुरू हुआ है, तो रिकॉर्ड शादियां हो चुकी हैं। अकेले नोएडा में ही पिछले 6 दिनों में 1200 से ज्यादा जोड़े शादी के बंधन में बंध चुके हैं। इतना ही नहीं, अगले 30 दिन में भी ऐसा ही सिलसिला देश भर में जारी रहेगा, क्योंकि इस दौरान शादी के 14 मुहूर्त पड़ रहे हैं। नवंबर की बात करें तो शनिवार यानी कल, फिर 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25 और 30 नवंबर को शादी के शुभ मुहूर्त हैं। वहीं 4 दिसंबर, 5 और 6 दिसंबर को शादी के शुभ योग बन रहे हैं। 22 तारीख को है, 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को तो राम जानकी नवमी है। जैसा कि सब जानते हैं कि 22 तारीख को 7 रेखा सभा है, 23 को भी 7 है और 24 को 6 रेखा है। इसी प्रकार से 25 तारीख को जानकी नवमी जो है स्वयं सिद्ध अबुझ मुहूर्त है, उस दिन भी 7 रेखा है। और बात करें तो 30 तारीख को 8 रेखा बनता है और दिसंबर महीने की बात करें तो 4 तारीख को 8 रेखा सभा बनता है और 6 तारीख को भी सभा बनता है। ये एक सावे वो हैं जिनमें विशेष तौर पर लड़के लड़कियों के लिए त्रिबलम श्रेष्ठतम, 3 बल देखते हैं। वो 3 बल जब श्रेष्ठ होते हैं तब शादी संभव होती है। देवउठनी एकादशी के साथ ही बाजारों में हलचल बढ़ गई है। जिन घरों में शादी ब्याह है, वहां शॉपिंग की लिस्ट पर काम चल रहा है। लोग बड़ी संख्या में शादी की खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। वेडिंग सीजन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में फैशन का कमाल जो है वो देखने को मिल रहा है। लहंगा चोली हो या फिर इंडो वेस्टर्न गारमेंट्स, हर किसी के डिजाइन जो है वो मार्केट में इस वक्त धूम मचा रहे हैं। गहने, लहंगे, गारमेंट, शादी के सामान से बाजार पटा हुआ है। एक से बढ़कर एक ऑप्शंस ग्राहकों को लुभा रहे हैं। शादी के सीजन में नए नए डिजाइन ट्रेंड कर रहे हैं। पारंपरिक रंगों के साथ पेस्टल शेड्स, कम वजन वाले फैब्रिक, जैकेट, लहंगे, वेजिटेरियन, इंडो वेस्टर्न कलेक्शन ग्राहकों को पसंद आ रहे हैं। तो नया सीजन है, नई पसंद है और नई नई ब्राइड भी हमारे सामने खड़ी है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने पेस्टल कलर वेयर किया हुआ है। लेकिन इन ब्राइड से हम खुद जानेंगे कि पसंद जो आपकी है वो अब हर किसी की पसंद है इस तरीके के कलर्स की। आई थिंक येस, मतलब आजकल रेड, सी बीइंग अ ब्राइड, मेरा फर्स्ट ऑप्शन इज़ रेड ओनली, बट मेरे को ये भी बड़ा अच्छा लगा।
So I'll suggest the new brides to go with pastel and both red colors. आजकल सबको रहता है कि मैं अपना फंक्शन एंजॉय भी करूँ और मैं अच्छा भी लगूँ, तो इसलिए आजकल हमारे पास कस्टमर्स क्या प्रेफर करते हैं, अपना एक नॉर्मल सा ड्रेस और कंफर्टेबल भी। तो आजकल हमारा चल रहा है ऐसे पेप्लम में, जैसे कि ऐसे कुर्तीज़ आएंगी और ये सब आएगा अंदर, वो उसके शॉर्ट ब्लाउजेज आएंगे, नीचे प्लाजो स्कर्ट्स, आप कंफर्टेबल भी हो, इतना सुंदर पीस भी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऐसे शॉर्ट ब्लाउज विद ऐसे अपना प्लाजोज और समथिंग फ्लेयर्ड पैंट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और जैसे ये ऐसे जैकेट्स के साथ आएंगे, प्लाजोज के साथ आएंगे। शादी मतलब सेलिब्रेशन, धमाल, शो ऑफ, लिहाजा लोग जमकर गहनों की भी खरीदारी कर रहे हैं। बदलते वक्त के साथ ट्रेंड भी बदल रहे हैं। लोग कुछ हटकर अलग खरीदने की चाहत के साथ बाजारों का रुख कर रहे हैं। ये कुछ पीछे आपको मैं डिस्प्ले दिखा रही हूँ जो एंटीक पीसीस के हैं। हर कोई कम इस तरीके की ज्वेलरी पहनता था पहले समय में, लेकिन अब वो ट्रेंड आ गया है कि जितनी भी ब्राइड है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को छोड़ के कुछ इस तरीके की हैवी सुंदर दिखने वाली, साथ ही साथ टेम्पल ज्वेलरी की बात करें तो टेम्पल ज्वेलरी के भी ऑप्शन दिखाऊंगी, बिकॉज ये सिर्फ आपको साउथ में ये ट्रेंड नहीं दिखेगा। अब यहाँ की नॉर्थ इंडियन जितनी भी लड़कियाँ हैं वो भी इस तरीके का ट्रेंड जो है वो ऑप्ट कर रही है और इस तरीके के डिज़ाइंस जो है वो आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो बहुत सारे कलेक्शन जो है इस बार धूम मचाने वाली, बिकॉज नया साल है। शादी की शॉपिंग में बजट अहम फैक्टर है, लिहाजा सोने चांदी के आसमान छूते भाव के बीच भी मिडिल क्लास फैमिलीज का फोकस लाइट वेट ज्वेलरी पर है और बाजार की इस सेगमेंट पर खास नजर है। सारे के सारे सबसे बड़ी बात है कि कपल बैंड ही हमारे पास 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक है, जो पहले सिर्फ ओनली मेंस का ही 10 ग्राम में आता था। इस बार वो कपल बैंड हमने 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक का पूरा। वैरायटी कितनी मिलने वाली है? वैरायटी के अंदर जब तक कस्टमर खुद ना कह दे कि अब रुक जाओ, अब दिखाना नहीं है, तब तक मिलने वाली है। वैरायटी जो है वो आपको मिलने वाली है, आप नहीं थकोगे, ये भी नहीं थकेंगे आपको दिखाते दिखाते। अब बात कुछ चेन्स की, बिकॉज बहुत से लड़कों को खास तौर पर गोल्ड की चेन जो है वो चढ़ाई जाती है, इवन लड़कियों को भी, या फिर जो इन लॉज होते हैं, फैमिलीज जो होती है उनकी फैमिली को भी कुछ ना कुछ गोल्ड दिया जाता है। तो वो प्लेन सिंपल चेन का ट्रेंड अब चला गया है। अब कुछ थोड़ा फैशनेबल आगे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो ट्रेंड बदल रहा है। तो सबसे पहला एक ये आपको मैं गिन्नी वाली चेन दिखाऊंगी। बहुत लाइट वेट चेन है और बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग ही ये इसका लुक है, एलिगेंट है, लाइट वेट है। कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अनुमान है कि इस सीजन तकरीबन 46 लाख शादियां होंगी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को 6.5 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट मिलने का अनुमान है। अगले 1 महीने शादियों के बम्पर साए हैं। अकेले दिल्ली में ही 4.5 लाख शादियां होंगी, जिससे बाजार को करीब 1.8 लाख करोड़ के कारोबार की उम्मीद है। वहीं शादी के इस सीजन में मुंबई में भी 1.2 लाख करोड़ के व्यापार की उम्मीद है। गुड न्यूज ये भी है कि शादी की शॉपिंग में जुटे लोगों को स्थानीय और लोकल प्रोडक्ट भी खूब भा रहे हैं। बाजार के जानकारों की माने तो शादी के कारोबार में मेड इन इंडिया यानी भारतीय सामानों की हिस्सेदारी करीब 70% दर्ज की जा रही है। इसमें गहने, गारमेंट, सजावटी सामान, बर्तन, कैटरिंग और गिफ्ट आइटम शामिल हैं। कुल मिलाकर इस साल शादियों का सीजन लाखों परिवारों में खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। मंगल बेला में शहनाई की गूंज और बारातियों की चमक दमक दिखने वाली है। वहीं कारोबारियों को भी रिकॉर्ड तोड़ व्यापार होने की उम्मीद है। इसके शुरुआती आंकड़े भी बम्पर कारोबार की झलक दिखा रहे हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बैंड बाजा बाजार में शादियों से जुड़े हर पहलू पर आज हम चर्चा करने वाले खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिखा कौशल घई हमारे साथ वेडिंग प्लानर मौजूद है, स्टूडियो में मेरे साथ है। मनीष त्रिपाठी फैशन डिजाइनर हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त योगेंद्र कपूर जी भी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और साथ ही साथ आचार्य राज मिश्रा जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शिखा, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। भाई, शादियों की तिथियां निकल चुकी हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, शादियों की ही शुरुआत हो चुकी है। इस बार का हॉट ट्रेंड क्या चल रहा है, बताइए। वेल, हर सीज़न अपने साथ एक नई चीज़ लेकर आता है। जो प्लानिंग का हमारा जो एक टाइम पीरियड होता है 5 से 6 महीने का, और अब जो ये वेडिंग सीज़न शुरू हो गया है जो अगले
कंटिन्यू रहेगा 5-6 महीने तक। तो उस प्लानिंग में हम कई तरह के नए ट्रेंड्स लाते हैं, नई तरह की चीज़ें लाते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया पे इतना कुछ है आज की डेट में जो एक्सप्लोर करते हैं ब्राइड ग्रूम, उनकी फैमिली। सो इस बार अगर हम शुरू करें, आई गिव यू एज एक पूरा का पूरा एक बकेट में आपको प्रेजेंट करूंगी कि एक जो पूरा जिसमें वील स्टार्ट, जैसे हल्दी मेहंदी है, पहले होता था ट्रेडिशनल पूरी तरह जाओ, जो टिपिकल कलर्स हैं उसमें जाओ। ब्राइड ग्रूम्स अब स्पेसिफिक होते हैं अपनी ड्रेस आउटफिट्स के ऊपर, क्योंकि दे वांट टू गो फॉर समथिंग लेवेंडर, कुछ भी डिफरेंट। तो येलो, ऑरेंज, वाइट से मूव होते हुए दे आर मूविंग टुवर्ड्स रस्टिक थीम्स की तरफ जा रहे हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो दे वांटेड समथिंग ब्लू का टिंच बीच में ला रहे हैं। अगेन संगीत नाइट को कम्प्लीटली स्टारी नाइट की तरह यूज़ कर रहे हैं अब, ताकि वो पूरा स्टार्स नाइट की तरह वर्क ना करे। बिकॉज जिस तरह के ट्रेंड्स हम इंस्टा पे और अलग सोशल मीडिया पे देखते हैं या किसी सेलिब्रिटी वेडिंग्स में देखते हैं, तो ऑफकोर्स उसको वो कॉपी करना चाहते हैं। तो हम उनके बजट के अकॉर्डिंगली क्या वहाँ सूट करता है वो वाले ट्रेंड्स लेकर आते हैं। सो मोर ओवर द संगीत नाइट वुड बी मोर ऑफ अ स्पार्कलिंग नाइट, ग्लिट्स एंड ग्लैम्स रहता है। एंड ट्रेडिशनल वेडिंग, ऑफ कोर्स वेडिंग को अभी भी जितने कपल्स हमारे पास आ रहे हैं उनको थोड़ा ट्रेडिशनल लुक ही चाहिए उसमें। अगर हम इंग्लिश वेडिंग करते हैं वहाँ डेफिनेटली वाउस को देखते हुए हमें थोड़ा सा क्रिश्चियन स्टाइल उधर करना है। बट इफ़ विल टॉक अबाउट टिपिकल वैदिक वेडिंग या अनंत कारज, वहाँ प्रॉपर वही फॉर्मेट चल रहा है। कलर्स चेंज हो गए हैं, पेस्टल्स कलर्स की तरफ ज़्यादा मूव हो गए हैं। तो इस तरह से ब्राइड ग्रूम और बहुत ज़्यादा चॉइसेस को लेके ना बहुत स्पेसिफिक हैं आज की डेट में। और एक और बात, हम आगे बढ़े उससे पहले ये बता दीजिए, क्या आज की तारीख में डेस्टिनेशन वेडिंग ज़्यादा हिट्स चल रही है या फिर आपकी बजट फ्रेंडली वेडिंग भी कोई कर सकता है? सी वेन्यूज़ अब इतने सारे हो गए हैं कि अगर हम बात करें डेस्टिनेशन वेडिंग की तो वो बजट में आने लग गई हैं। अच्छा। पहले जो होता था ना कि बहुत एक दूर की कौड़ी माना जाता था कि क्या हम डेस्टिनेशन वेडिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब पोस्ट कोविड हमने देखा है कि एक तरह का ट्रेंड आया था कि 150-200 में भी आप बहुत अच्छी एक शादी कर सकते हैं। आप उन लोगों को बुला सकते हैं जो रियली आपके लिए मैटर करते हैं। तो इस तरह की डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया है। मैं कह सकती हूँ कि बदली है, शायद यूथ में ये सोच बदली है कि हम उन लोगों को इनवाइट करें जो रियली हमारे लिए ब्लेसिंग्स के लिए आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर शिखा आप ये कहेंगी सोशल मीडिया हावी हो रहा है आजकल, एक तरह से बिल्कुल हावी हो रहा है। और जो फैमिली है, कपल है, वो इंजॉय करना चाहते हैं। हाँ। वो चाहते हैं कि जो 2 दिन का 3 दिन का जो पूरा एक फंक्शन वो कर रहे हैं वो उसको पूरी तरह इंजॉय करें। ठीक है मनीष, मैं आपके पास आऊंगी ट्रेंड्स के लिए, जरा उससे पहले एक बार जल्दी से राज मिश्रा जी बताइए कितने शुभ मुहूर्त इस बार हैं शादियों के सीजन में? बिल्कुल, और इस बार वाकई में मैं कहूंगा कि शायद 12 वर्ष के बाद मैं शुभ मुहूर्तों की बात करूंगा। अगर मैं किसी भी धार्मिक स्पिरिचुअल अगर किसी कार्यक्रम की मैं बात करता हूं, फंक्शन की बात करता हूं, तो बृहस्पति धर्म के सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। और 12 वर्ष बाद ऐसा हुआ है कि जब बृहस्पति उच्चस्थ रहने वाले हैं, और इस बार तो जब शादियां शुरू हुई हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जिनको मैरिज का कहा जाता है, जो 7th हाउस जो कि मैरिज हाउस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वीनस, वो इस समय अपनी राशि के अंतर्गत विराजमान हैं। तो ये बहुत सारे इस बार जो संयोग बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं। मैं बहुत सारी डेटों की बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले दोबारा एक बार जीएनटी और आपका धन्यवाद करता हूं कि मतलब लोगों के घरों से जुड़े हुए कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसको आप लोग कहीं से छोड़ दें। यही तो है गुड न्यूज़ टुडे। और ये सबसे बेहतर है, मुझे लगता है इस प्रकार का कार्यक्रम शायद मीडिया में कहीं नहीं दिखाया जा रहा होगा, जहां पर विवाह से रिलेटेड क्या क्या आज के लोग, जैसे अगर हम मध्यम वर्ग की बात करें तो बेहतर करना भी चाहते हैं लेकिन आइडिया भी नहीं मिल पाता है, और ऐसे लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, वेडिंग प्लानर्स को ढूंढना, अर्थशास्त्रियों को ढूंढना, ये बड़ा मुश्किल है, और आप ये सारी व्यवस्था करते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद है। तो सबसे पहली बात तो आपको बता देता हूं कि इस बार बृहस्पति 6 तारीख तक अपनी उच्चस्थ राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं, और 26 नवंबर तक इवन तो शुक्र भी अपनी ही राशि में गोचर करने वाले हैं, उसके बाद वृश्चिक के अंतर्गत जाएंगे। तो 6 दिसंबर तक तो मैं ये कह सकता हूं कि शायद गोल्डन पीरियड है। ये 12 वर्ष के बाद ये चांस मिला है। इस समय पर तो जिसकी भी शादी हो रही है, या इवन अगर सगाई या कुछ भी अगर हो रही है, इवन अगर प्लानिंग भी आप कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप सबसे भाग्यशाली हैं और आपको पूरा फल, देवताओं का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होने वाला। अगर मैं एक अच्छे डेट की बात करूं, जैसा कि आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, नवंबर के महीने में स्पेशली, आज हम 7 तारीख को बात कर रहे हैं, लेकिन कल की ये डेट बड़ी शुभ है, 12 और 13, ये तीनों डेट अगर देखा जाए तो अपने आप में इस समय, क्योंकि बृहस्पति उच्चस्थ भी रहने वाले हैं, तो ये डेट अपने आप में बहुत शुभ है। उसके बाद की अगर मैं डेट को लेकर के बात करता हूं,
आगे जो नवंबर की डेट है वो बहुत सारी जो बेहतरीन डेट रहने वाली हैं, उसमें से अगर हम बात करते हैं, एक तो 16 तारीख भी अपने आप में बहुत अच्छी डेट है, 12-13 तो है ही उसके अंतर्गत। उसके साथ अगर मैं और आगे डेट की बात करूं 16, 17, 18 ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेंगी शादी के लिए। यदि कोई प्लानिंग नहीं किया है, इवन अगर आप रोका करने की बात कर रहे हैं, सगाई करने की बात कर रहे हैं, 22 तारीख बहुत अच्छी है, 23 तारीख बहुत अच्छी है, 24 नवंबर बहुत अच्छा है, 25 नवंबर अच्छा है, 26 नवंबर अच्छा है, उसके साथ साथ 30 तारीख बहुत अच्छी है। लेकिन एक बात और बता दूंगा, अगले साल आप शादी को लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं तो एक ऐसा समय आपको बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। बिल्कुल। और इस पर चर्चा करते हैं। ये नवंबर की आप बात बता रहे हैं ना, हम आपको दिसंबर और अगले साल के शुभ मुहूर्त की भी बात करेंगे। लेकिन मनीष, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, जरा ये बता दीजिए कि जिन लोगों ने अभी तक शॉपिंग शुरू नहीं की, जो कंफ्यूजन है मन में, इस बार मेहंदी पे क्या पहना जाए, या फिर डीजे नाइट पे कॉकटेल पे क्या पहना जाए, या शादी पे क्या पहना जाए, पहले तो मुझे कलर्स बता दीजिए, ज्वेलरी कौन सी ट्रेंड में है वो बता दीजिए। थैंक यू नवजोत फॉर हैविंग मी। बहुत धन्यवाद आपका, आपने यहाँ मुझे आमंत्रित किया। और मैं समझता हूँ सबसे पेचीदा, सबसे मुश्किल सवाल यही रहता है जो आप पूछ रही है। और अमूमन जितने भी फैमिलीज हमें विजिट करते हैं, बिकॉज वी आर इनटू bespoke क्लोथिंग, सो मतलब बहुत ही ये एक रोज का सवाल है जिससे हम रोज रूबरू होते हैं। और मैं समझता हूँ अभी क्या है कि जो कलर्स, जैसे अभी बात हो रही थी, शिखा जी बता रही थी कि जो कलर्स है, पीपल हैव मूव टुवर्ड्स पेस्टल्स एक्चुअली। एंड ये शिफ्ट 3 साल पहले आया था कि लोग पेस्टल की तरफ जा रहे थे, बट अभी बहुत ही मतलब एविडेंटली अब लोग पेस्टल्स को चॉइस कर रहे हैं, स्पेशली ब्राइड और ग्रूम्स जो पहले सिर्फ और सिर्फ व्हाइट, ऑफ व्हाइट, न्यूट्रल टोन्स लेते थे, अब वो भी कलर्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। सो वी आर सीइंग लॉट ऑफ ग्रूम्स कमिंग टू अस हु आर सीकिंग colors which are little vibrant in tonality, something little more playful. तो अभी वेडिंग के लिए डेफिनेटली ग्रूम्स का जो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट था कि ऑफ वाइट ग्रीन पहनते थे, अब वो कलर्स की तरफ शिफ्ट हुआ है, नंबर 1। नंबर दूसरा, जो भी कॉकटेल्स वगैरह के ऐसे इवेंट है उसमें ज्वेल टोन्स बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे आपकी एमरल्ड ग्रीन है, बॉटल ग्रीन है, वाइन है, पम्पकिन शेड्स हैं, डार्क डीप, वैसे कलर्स, ब्लैक, चारकोल, ये कलर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। फिर उस पर एम्ब्रॉयडरी भी जो हो रही है, जो सरफेस भी हो रहा है वो भी क्रिस्टल्स का, और ये सब लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मांग रहे हैं, ट्रेंड में है। प्लस मेहंदी है तो उसमें अगेन इट्स अ वाइब्रेंट अफेयर पूरा का पूरा। सो ना कि सिंगल टोनैलिटी, बट पीपल आर ऑप्टिंग फॉर मल्टी कलर्ड आउटफिट्स। तो ये एज ऑफ नाउ मतलब इन वोग है, इन ट्रेंड है और लोग पसंद कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ज्वेलरी मिस कर दी आपने, जरा उसके बारे में बता दीजिए। अगेन ज्वेलरी की शिफ्ट जो मुझे लगता है, ज्वेलरी के लिए पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ट्रेडिशनल ज्वेलरी। बीच में एक शिफ्ट आया था जब लोग मॉडर्न ज्वेलरी, मतलब मॉडर्न डिजाइन्स पे देख रहे थे, बट अभी तक जो ब्राइड से हम मिल रहे हैं, जो ग्रूम से हम मिल रहे हैं, तो वो मतलब जितना अभी हम डिजाइन कर रहे हैं देख पा रहे हैं, पीपल आर मोर कीन एंड मोर आई वुड से दे नीड मोर ऑफ ट्रेडिशनल ज्वेलरी, मतलब डिजाइन ट्रेडिशनल हो, मीनाकारी वाले काम किए हुए हों, या जड़ा हुआ जो काम है उसकी काम, उन जैसे उन सारे कामों की ज्वेलरी ज्यादा एज इन ट्रेंड में है इस समय वेडिंग अटायर को। ठीक है, मैं योगेंद्र जी के पास जाऊं। एक सवाल मेरा शिखा और मनीष आप दोनों से है। शिखा, पहले आपसे, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए ना, तो बेचारा ग्रूम जो होता है वो कहता है कि पहले ब्राइड अपनी शॉपिंग कर ले, मैं उसके कलर और ज्वेलरी के हिसाब से अपना डिसाइड कर लूँगा। आज की डेट में भी क्या यही ट्रेंड चल रहा है, या ग्रूम अपनी तरफ से भी कुछ डिसाइड करता है? नवजोत जी, मैं कहूँगी शायद जब हम लोग की शादियाँ हुई होंगी तब ये ट्रेंड होगा। हाँ। पर अब ब्राइड एंड ग्रूम इतने क्लियर हैं अपने थॉट्स में कि उनको क्या लेना है। शॉपिंग जाने से पहले ही वो प्री डिसाइडेड होता है कि किस टाइप, कौन से आउटफिट उनको कौन से इवेंट के लिए लेने हैं। हाँ। अब पहले होता था कि पहले डेकोर फाइनल हो जाए फिर वो अपने आउटफिट्स लेंगे। अब बिल्कुल ही ना अपोजिट ट्रेंड हो गया है, पहले वो अपने आउटफिट्स फाइनल करते हैं। आई होप आई एम राइट ऑन दिस पार्ट, है ना? अब पहले वो फाइनल करते हैं कि हमें एग्जैक्टली यही चीज़ चाहिए, नाउ लेट्स वर्क आउट कि अब हमारा डेकोर कैसा होने वाला है। अच्छा। तो ये बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो चुका है। जो भी कह रहे थे कि ट्रेडिशनल, ऑफ कोर्स वेडिंग के लिए दे आर स्टिल इंक्लाइंड टुवर्ड्स ट्रेडिशनल आउटफिट्स एंड ऑल। ज्वेलरी के लिए बहुत ज़्यादा टेम्पल ज्वेलरी की तरफ मैंने देखा है कि काफ़ी इंक्लाइंड होंगे स्पेसिफिकली फॉर वेडिंग। रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर अप टू कि क्या आउटफिट है उसी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, एक बार मनीष मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जो आपके पास आते हैं ब्राइड या ग्रूम, किसकी ज्यादा चलती है, ब्राइड की या ग्रूम की?
देखिए, आई थिंक द ग्रूम्स हैव अंडरस्टूड कि बाद में चलनी उनकी नहीं है, तो थोड़ी बहुत पहले चला लेते हैं आजकल, तो आई थिंक लेकिन सच में नाउ दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट व्हाट दे आर वेयरिंग। पहले होता था कि and ऐसा नहीं कि दे आर वांट टू ओवरपावर और ओवररूल व्हाट द ब्राइड इज वेयरिंग, बट दे वांट टू डू दैट इन रिलेशन विद द ब्राइड्स अटायर। वो एक एविडेंटली देखने को मिलता है। और अभी ना जो मैं bespoke की बात करूँ तो लग्जरी में बात करूँ तो पीपल आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द नॉवेल्टी ऑफ द आउटफिट। अभी उन्हें कमोडिटी नहीं चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए जो ऑलरेडी रैक पे लगा हुआ है तो मुझे वो मिल गया। मैंने देखा है कि अभी bespoke को लेकर अपना, जैसे पहले ना हम लोग देखते कि ब्राइड्स आके इंटरेस्ट लेते थे डिजाइन में कि इसमें ये चेंज कर सकते हैं क्या, इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं क्या। अब मतलब ये बहुत ही एविडेंटली ग्रूम्स के साथ भी हो रहा है कि ग्रूम्स भी चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ अलग से स्पेशली अपने आउटफिट में करवाएं। ज्वेलरी के पार्ट में बोलूंगा कि ग्रूम्स भी अब ना जैसे कि जो एक्सरसाइज करते थे अपने आउटफिट को, अब उसके लिए भी एक अलग टाइप का एक डिमांड रेज हो गया है। नॉर्मली पहले सिर्फ पर्ल्स हुआ करते थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब थोड़ा सा शायद आप बता रहे की चेंज है। चलिए अब ग्रूम की बात भी करेंगे, उससे पहले योगेंद्र जी, अब आपने सबकी बातचीत सुन ली, शुभ मुहूर्त क्या है वो आपने जान लिया, अभी हमने सिर्फ नवंबर की बात की है। ओवरऑल कारोबार कितना बढ़ रहा है? देखिए कहने को सोना बहुत महंगा हो चुका है, लेकिन फिर भी शादियों में धड़ल्ले से शॉपिंग सोने की हो रही है। कहने को लोग कहते हैं कि देखिए महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम शिखा और मनीष की दोनों की बात सुने तो लगता है कि जब शादी की बात आती तो सब महंगाई वाले जो किस्से कहानी है वो दूर रह जाते हैं। मतलब इसमें हम दिल खोल के एंजॉय करेंगे। तो कितना कारोबार आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं वेडिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जो बेसिक स्टैट्स हैं वो शेयर करना चाहूँगा। वेडिंग इंडस्ट्री एट द मोमेंट जो है डबल डिजिट के अंदर इंडिया के अंदर ग्रो कर रही है, और जो ट्रेंड है वो ये दर्शाता है कि आगे डिकेड्स तक जो है इस इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में ही होता रहेगा। हाँ। अगर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस की हम बात करें तो अकेले 2025 के बारे में ही ये फिगर आ रही है कि 6.5 लाख करोड़ का बिजनेस जो है इस वेडिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है देखा जाएगा। एक चीज़ जो सबसे मैं ये कहता हूँ कि एक अमेजिंग फैक्ट है इस इंडस्ट्री के बारे में, वो ये है कि एक कंट्री का जीडीपी के जो 4 ड्राइवर्स होते हैं, क्या एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ जो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है जो उसको ग्रो करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। आप ये देखिए कि इंडिया एक ऐसे, मैं कहता हूँ कि मोड़ पर खड़ा है कि जहाँ पर आज हम सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, वर्ल्ड वाइड जो इवन नॉन रेजिडेंट इंडियन सेटल्ड हैं वो इंडिया में आके ही बिलीव करते हैं कि वो मैरिज और इस टाइप के जो सेलिब्रेशंस हैं वो करें। बिल्कुल। तो उससे इंडिया को जो है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में भी हेल्प करती है। हाँ। और लास्टली जो सबसे मेजर ड्राइवर है हमारी इकोनॉमी का वो है कंजम्पशन, जो अकेले 60% जो जिसका शेयर है हमारे जीडीपी के अंदर। तो आप ये देखिए, जहाँ से अभी आपने जो बात कही कि इंडिया के अंदर वेडिंग जो है वो अपने आप में एक इस तरीके से माना जाता है कि आप हर आदमी, उसमें मैं ये कहूँगा कि एक रिच क्लास से लेके एक लोअर तबके तक का जो आदमी है वो इस ओकेजन पर जो है एक होल हार्टेडली जो है स्पेंड करने में बिलीव करता है। और उससे आप ये देखिए कि सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर ही नहीं, इवन इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उस तबके तक जो है इसका बेनिफिट जो है वो पहुंचता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर तबका इन्वॉल्व होता है। अब आपने ये बात कही, जिक्र किया है योगेंद्र जी कि कैसे विदेशी लोग आके भारत में शादियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि भारत में ऐसी बहुत सारी डेस्टिनेशन है, और मेरे ख्याल से शिखा इससे बेहतर आपसे बेहतर शायद कोई बता नहीं सकता है कि इंडिया में तो डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज बड़ा है, लेकिन जो विदेशी आते हैं उनकी प्रायोरिटीज क्या रहती हैं? ओके, खैर इस बात में मैं नवजोत जी ये ज़रूर बोलूँगी, शायद आई एम अ फ्लैग बेयरर ऑफ वेड इन इंडिया, मेरा कॉन्सेप्ट ही ये है। एंड बहुत सारे हम NRIs वेडिंग्स करते हैं इंडिया में, और हमने ये ट्रेंड देखा है कि जब वो इंडिया में आते हैं तो वो सर्च करते हैं हेरिटेज प्रॉपर्टी, रॉयल प्रॉपर्टीज़, जो फोर्ट वेडिंग्स के ऊपर वो जाना चाहते हैं। एंड अब जो नया ट्रेंड आया है, दे वांट टू डू अ टेम्पल वेडिंग्स। स्पिरिचुअलिटी के लिए तरफ जो उनका इंक्लाइनेशन हमने देखा है वो इतना इम्प्रेसिव है। सी हम एक तरफ इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, जो फॉरेन करेंसी है वो यहाँ लेकर आ रहे हैं बिकॉज दे वांट टू डू अ वेडिंग इन इंडिया। सेकेंडली जो हम उनको अपनी कल्चर से जो रूबरू करा रहे हैं, जो अपनी ट्रेडिशन से, सिर्फ एक वेडिंग करना, ट्रेडिशन यहाँ पे एक ट्रेडिशनल वेडिंग करना इज़ वन हैंड। सेकेंडली वो हमारे पुराने किलों में, हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में और मंदिरों में जो शादी करना चाह रहे हैं वो ऑल टुगेदर एक अलग ही एक्सपीरियंस है।
उनके साथ उनके जो फ्रेंड्स आते हैं, जो और रिलेटिव्स आते हैं, वो भी उनके लिए भी एक नया एक एक्सपीरियंस है और वो वापस आना चाहते हैं। ठीक है, एक चीज शिखा, इसी के बीच में एक चीज मैं बताना चाहूंगी। एक तो आपने कहा कि जो विदेशी लोग आते हैं जी, जिनको आप लेके जाती है, जो चाहते हैं वो इंडियन कल्चर से भी रूबरू होना चाहते हैं, बिल्कुल। कितना डिफिकल्ट है या कितना डिफरेंस है दोनों में? एक इंडियन कपल जो कि भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहता है और एक विदेशी कपल जो कि भारत में आके वेडिंग करना चाहता है, दोनों की चॉइसेस क्या क्या रहती है, कितनी अलग होती हैं? देखिए, जो इंडिया में कपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि इंग्लिश वेडिंग कैसे होती है, थोड़ा स्टाइल उनको वो चाहिए। पर जो इंडिया ऑलरेडी शादी करने आ रहे हैं वो इस माइंडसेट से रहे कि वो इंडियन ट्रेडिशन के साथ अब एक रूबरू होना चाहते हैं, अपने जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स आ रहे हैं, उन सबको एक इंडियन ट्रेडिशन दिखाना चाहते हैं। तो ये इतना अच्छा और हमें खुद प्राउड फील होता है जब हम उनके साथ बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं कि कितना ट्रेडिशनल वे में वो जाना चाहते हैं और स्पेसिफिकली वो हर एक रिचुअल को समझना चाहते हैं। जब हम पंडित जी को करते हैं तो इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशंस होते हैं प्रॉपर्ली कि अगर कोई अच्छा ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो फेरे ले रहे हैं तो हर फेरे का मतलब क्या है उसको आप इंग्लिश में सेम ट्रांसलेट विद करते हैं। अनंत कारज, अगर वो वहाँ भी फेरे ले रहे हैं तो एक वेडिंग स्टेशनरी दी जाती है या जो रागी जी है वो बताते हैं उनको कि इस फेरे का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सो ये सारी चीजें वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं। बैंड बाजा बाजार जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, शादियों का सीजन है, कैसे किफायती शादी हो सकती है अपने बजट में। वैसे तो देखिए जेनजी का जो ट्रेंड है, जेनजी का जो शौक है, वो ये कहते हैं कि हमारा शौक पूरा चाहिए, शादी एक ही बार होती, बार बार नहीं होती, इसलिए पैसे की कमी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। खैर, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तो जब हम ब्रेक पर गए थे तो ब्रेक पर चर्चा शिखा से हो रही थी, तो शिखा ने बताया है कि राज जी की नौकरी थोड़ी सी खतरे में है क्योंकि आजकल फीमेल पुरोहित का ट्रेंड ज़्यादा है, लोग मांगते हैं कि फीमेल पुरोहित आए। शिखा, पहले आप जवाब दीजिए, फिर ज़रा राज जी से बात करेंगे इस पर। जी बिल्कुल, आजकल थोड़ा सा ये ट्रेंड चेंज हो रहा है बिकॉज एक तो म्यूजिकल फेरे का ट्रेंड बहुत आ गया है। अच्छा, तो इस तरह से वो होता है क्योंकि 2-2.5 घंटे का जो प्रोसीजर होता है उसमें ऐसे लगता है कि राम सीता विवाह हो रहा है। हर तरह से हर चौपाई पड़ी जाती है शादी से रिलेटेड, तो वो कॉन्सेप्ट इतना आ गया है। फिर जो फैमिली चाहती है, ब्राइडरूम चाहते हैं कि हमें एक फीमेल पुरोहित चाहिए बिकॉज इंस्टा पे काफ़ी बार ट्रेंड हुआ है कुछ सेलिब्रिटी वेडिंग्स जहाँ पे माफ़ कीजिए पंडित जी, सॉरी, हम कोई और काम देख लेंगे, आप बता दो फिर और क्या, आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। खैर, ये सौभाग्य की बात है क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान की देवी सरस्वती मानी जाती है, तो हमारे सनातन ही ऐसा रहा है जहाँ महिलाओं का सबसे सम्मान रहा है। और मुझे लगता है इस चैनल पर काफी सारे मेल एंकर भी हैं, लेकिन नवजोत जी का शो सबसे हिट जाता है। इट्स ऑल अबाउट इक्वालिटी हर जगह। राज जी का ये जवाब, शुरुआत भी आपसे हुई है फीमेल से, 2 मेल यहाँ पर। राज जी का ये जवाब देने का मतलब ये था कि अपने शो में मुझे बुलाते रहिए। राज जी, मेरी प्रायोरिटी भी आप ही रहेंगे। चलिए मनीष, आपके पास आती हूं मैं। हंसी मजाक यहाँ चलता रहेगा, हमारा शो इसी तरीके से चलता है, थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा हंसी मजाक। तो मनीष, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि यही है गुड न्यूज़ टुडे। अब मनीष, ये भी बताइए कि हमने बात कर ली लहंगों की, हमने बात कर ली ज्वेलरी की, एक और चीज़ जो है जिसके जरिए जो थोड़ा सा ट्रेंड और चेंज हुआ वो ये है कि लोग रेंट पे अपनी कॉस्ट्यूम लेते हैं। ये ट्रेंड कितना बढ़ा है आजकल? देखिए, ये ट्रेंड बीच में आया था और लोगों ने इसको मतलब एक दौर आया था 3-4 साल पहले जब ये शुरुआत हुई थी इसकी रेंटल। आज भी बहुत लोग करते हैं, बट मैं समझता हूँ कि मैंने शिफ्ट देखा है कि लोग शादी में अमूमन नया पहनना चाहते हैं और ये मतलब अभी बहुत गिरावट देखी है मैंने। अब लोग शायद रेंटल की बात नहीं करते, बट हाँ 3-4 साल पहले काफी मैं देखता था कि लोग फोन करके पूछ भी लेते थे कि अच्छा आपके पास रेंट पे है क्या, कि ये कहाँ मिलेगा। तो कई सारे स्टार्टअप भी शुरू हुए जो रेंटल गारमेंट्स पे काम कर रहे थे। बट आई थिंक ये सवाल मनीष मेरा पूछने का मकसद ये था कि इसमें 2 चीजें हैं। एक तो जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि देखिए सोशल मीडिया के बाद जो वेडिंग ट्रेंड्स हैं या शादी करने के जो तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा बदले हैं, लोग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हुए हैं। दूसरा, हमें ऐसे में बजट फ्रेंडली वेडिंग भी चाहिए, तो क्या ऐसे में ये कंसेप्ट ड्रेस ऑन रेंट वाला चल रहा है क्या? देखिए, नहीं वही कह रहा हूँ, लोग चल रहा था। मैं अभी ना क्योंकि ना अब क्या है कि मार्केट में इतने आई वुड से मैन्युफैक्चरर्स आ चुके हैं, इतने डिजाइनर्स आ चुके हैं एंड और हर किसी के पास अपने लिए मार्केट है। और हर मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से एटलीस्ट आई कैन कन्वे दिस टू पीपल। लोग आके पूछते हैं कि ये शेरवानी आपके पास तो इतने की, आजकल आपके पास इतने की है, तो मैं बोल देता हूँ कि आप इस जगह से चाहिए वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बहुत से लोग हैं जो नॉक ऑफ बना रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो कॉपी बना रहे हैं।
आज बड़े बड़े डिजाइनर्स की जो नॉक ऑफ्स हैं आपको चांदनी चौक में मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू ऑल द डिजाइनर्स एंड ऑल द मैन्युफैक्चरर्स ट्रेडर्स, आई थिंक शादी के टाइम पे हमेशा नया पहनना चाहिए। तो मैं लोगों को हमेशा डिस्करेज करता हूँ कि आप प्लीज ये रेंटल में चाहिए, बेटर है कि आप इस मार्केट से आप जाके खरीदिए, शायद आपके प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा और मार्केट पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है, आज अच्छी क्वालिटी में आपको डिसेंट लुकिंग अच्छे कपड़े आपको मिल जा रहे हैं। तो मैं हमेशा रिसर्च करता हूँ। आई थिंक आपके चैनल के थ्रू तो बिल्कुल रिसर्च करना चाहूंगा कि रेंटल्स पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको सही मार्केट में आपको मिल जाएगा। डोंट वरी, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा एक लग्जरी ब्रांड्स या ए-लिस्टर डिजाइनर से ही सब अपने कपड़ों को खरीदना है। मास मार्केट में भी आपको वो डिजाइन, आपको वो चीजें मिल जाएंगी, बस थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी और नहीं। लोगों को मशक्कत ना करनी पड़े मनीष, उसके लिए आइडिया ही दे दीजिए जिसको अभी शॉपिंग करने के लिए निकलना है। कौन कौन सी बेस्ट मार्केट्स है? मैं एज अ डिजाइनर मैं बहुत ही हैंडलूम के साथ काम करता हूँ, फिर ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स में काम करता हूँ। मैं हमेशा जो भी मेरे पास ब्राइड एंड ग्रूम आते हैं, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ प्लीज वेयर एज मच एज ट्रेडिशनल पॉसिबल। और मैं हमेशा ट्रेडिशनल इज क्लासिक, मतलब आपने वो पहना तो अगर आपने क्लासिक कपड़ा पहना है, अगर आपने क्लासिक अचकन पहनी हुई है फॉर एग्जांपल, तो आपको उसके दाम बताने की जरूरत नहीं है, किसी को आंकने की जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप में रीगल और रॉयल लगती है। तो आपका जो स्टेटस है सोसाइटी में है या जिस भी स्टेटस स्ट्रक्चर को आप रिप्रेजेंट करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी अंदाजा लगा देता है कि आपने कितने का पहना है। क्योंकि शादी ब्याह एक तरीके का शो ऑफ का भी एक कहते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे परिवार और फैमिलीज अपने आप को दर्शाते हैं, शो ऑफ करते हैं कि हम इतने रिच हैं, हम इतने एफ्लुएंट हैं, हम इतने पहुंच वाले हैं, चाहे वो गेस्ट के थ्रू हो, चाहे वो कपड़ों के थ्रू, ये तो लड़की और लड़के वालों में बहुत चलता है। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि आप ट्रेडिशनल पहनोगे तो आपका कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। ठीक है। और लड़की और लड़के वालों को बैलेंस करने की जिम्मेदारी भी शिक्षा की होती है। मैं आपसे बाद में पूछूंगी कि उसको आप बैलेंस करते कैसे। लेकिन आगे बढ़ूं, राज्य के पास जाऊं, क्योंकि राज्य ने एक मैजिक डेट्स भी निकाल के रखी है 2026 की, मैं वो पूछूंगी। उससे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। योगेंद्र जी, देखिए गोल्ड महंगा हुआ था, लेकिन अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो थोड़ा सा इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। एज फार एज गोल्ड इज कंसर्न, कितनी परचेजिंग पावर एक आम आदमी की बढ़ी है? क्योंकि देखिए 3 चीजें जो हम बार बार कहते हैं, राज्य हमारे साथ बैठे हैं, एक तो हमारे कुछ पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं जो एक बहाना बन जाते हैं गोल्ड खरीदने का, क्योंकि आपकी एक संपत्ति बन जाएगी। दूसरी, शादी ब्याह एक ऐसा मौका होता है जब सबसे ज्यादा लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं, देना भी चाहते हैं, और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि एक मौका है कि हम खरीद लें। तो ऐसे में आज की तारीख में 2025-26 वाली जितनी शादियां हो रही, उसमें अगर मैं आपसे सवाल करूं, गोल्ड के लिए परचेजिंग पावर क्या वाकई मिडिल क्लास की खास तौर पर बढ़ी है, या महंगे गोल्ड ने सबको निराश किया है? देखिए, मैं कहूँगा ये जो आपने दोनों बातें कही है ना, उसका ये कॉम्बिनेशन है। एक चीज़ को हमें बहुत क्लियरली समझना है कि अगर हमें किसी भी बिजनेस के अंदर ग्रेट वॉल्यूम चाहिए तो उसके लिए जो है उसकी प्राइसिंग जो है एक जस्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हर तबके का आदमी जो है उसकी एक परचेजिंग पावर इतनी रहे कि वो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सके। हाँ। हमें एक चीज़ को बहुत समझना है कि क्लियरली कि इंडिया के अंदर आज भी जो गोल्ड है, और उसमें मैं फिजिकल गोल्ड की बात करूँगा, वो जो है एक सबसे सेफ एसेट जो है माना जाता है। और उसमें कोई भी क्लास, एक रिच क्लास से लेके राइट अप टू एक पुअर तबके का भी जो आदमी है, खासकर वेडिंग की ओकेजन पे जो है, अगर हम ये देखेंगे कि उसकी सबसे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट होती है किसी चीज़ में तो वो फिजिकल गोल्ड में होती है। और मेरा ये मानना है कि उसके लिए अगर मैं आगे का भी अभी, क्योंकि ये वेडिंग सीजन है, इसमें बहुत ज़रूरी ये है कि जो प्राइसिंग है वो जस्टिफाइड रहे, जिससे कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बिजनेस की कैपेसिटी जो है वो लोगों की बढ़ सके परचेजिंग की। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि अगले 2 मंथ्स तक मैं ये मानता हूं कि जो करंट लेवल्स हैं गोल्ड के वो नियर अराउंड जो है वो सेम रहेंगे, जिससे कि वॉल्यूम जो है उसकी वो जो है बढ़ पाएगी और स्पेकुलेटर्स जो हैं वो एट अ डिस्टेंस रहेंगे। ठीक है। हम अगर आपको याद हो तो हमने अभी दिवाली के आसपास आपसे जब चर्चा की थी, ऐसे एक शो किया था, जब हमने ये सवाल मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था कि गोल्ड मार्केट को लेकर आपने एक अपना एस्टिमेट बताया था कि गोल्ड मार्केट क्या यहाँ पर ज़्यादा कारोबार होगा या कम होगा। अब यहाँ पर 2 अलग अलग चीज़ें, एक तो हम वेडिंग की बात करते हैं, लेकिन उसमें अगर हम गोल्ड को अलग रखते हैं, विच अगेन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द वेडिंग, तो गोल्ड मार्केट और वेडिंग बाजार दोनों में से, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो कितना ट्रेंड इस बार करेगा, कितना कारोबार भारत में होने की उम्मीद है? देखिए, मैं एक्चुअल फिगर्स तो कहना बड़ा मुश्किल है, हम अप्रॉक्सीमेट बात कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि
जो वेडिंग इंडस्ट्री है उसका हमें ये समझना है, क्योंकि वो डेट्स ड्रिवन होती हैं और धीरे से, मैं ये कहूँगा बहुत धीरे धीरे इंडिया के अंदर वो ट्रेंड इमर्ज कर रहा है कि ऑलमोस्ट 12 मंथ जो है एक वेडिंग का जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा। और इसके कंपैरिजन में मेरा ये मानना है कि गोल्ड जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी जब भी पेइंग कैपेसिटी और इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी बनती है तो वो उसमें इन्वेस्ट करने में बिलीव करता है। ठीक है, चलिए राजी, अब मैजिक डेट्स हमें बता दीजिए। 2026 की अगर मैं बात करूं, नवंबर की तारीख हम बता रहे हैं, लेकिन राजी का ये कहना है कि 2026 में कुछ ऐसी मैजिक डेट्स हैं जो विवाह के लिए अति शुभ बताई जा रही है। यस, मैं वो मैजिक डेट बता करके जाऊंगा और शिखा जी फिर फीमेल बुला करके और उसे शादी करा के हमारा काम हो करेंगे। चलिए शिखा जी, फिर भी मैं डेट बताता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब नाराज। आप एक बात सुनिए शिखा, आप राजी का नंबर लेके जाइएगा, कम से कम 1-2 वेडिंग में जरूर बुला लीजिए। भाई ऐसे थोड़ी ना होता, डेट हमसे निकलवा के ले जाओगे शादी के। प्रभु आप नाराज ना होइए, हम आपके साथ जरूर काम करेंगे। मेरा सौभाग्य आप सबके साथ बैठा हूँ। चलिए हम डेट पर बात कर लेते हैं। विवाह के लिए महत्वपूर्ण प्लैनेट बृहस्पति और शुक्र, और जब जब ये अच्छे पोजीशन में होते हैं उस समय पर की गई शादियां सदैव प्रसन्नता देने वाली होती हैं। और वो समय कब आ रहा है, 19 अप्रैल से लेकर के 14 मई 2026, याद रखिएगा 19 अप्रैल से 14 मई 2026 की कुछ डेटें नोट करवा रहा हूं। ये जीएनटी का सबसे बड़ा फायदा है कि पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए, मंदिर में पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं, घर पे डेट नोट कर लीजिए, सब कुछ यही मिल रहा है। चलिए, तो कौन सी डेटें रहने वाली हैं? 20 अप्रैल बहुत शानदार डेट है विवाह के लिए। अगर आपने अभी तक नहीं प्लानिंग की है तो 20 तारीख रख सकते हैं। और उसके साथ 21 अप्रैल, 20 अप्रैल दिन रात दोनों शादी है। 20, 21, 25, 26, 29, 30, 5 मई, 6 मई, 7 मई, ये डेटें बहुत शानदार है विवाह के लिए। 2026 में जो लोग प्लानिंग कर रहे होंगे, जनरली मैं जानता हूं कि आप लोग जब शादी का डेट निकलवाने के मेरे पास लोग आते हैं, मुझे पता है करीब 6 महीने या हम साल भर अगले साल की प्लानिंग करके चलते हैं। तो मैं आपको एक और बहुत शानदार डेट बता रहा हूं जहां पर बृहस्पति उच्चस्थ हो जाएंगे। 2 जून 2026 को बृहस्पति उच्चस्थ होंगे, जो कि विवाह के लिए जिनको भी, क्योंकि आजकल लेट शादी हो रही है और फिर संतान प्राप्ति को लेकर के बहुत दिक्कत आती है, और विवाह का जो वास्तविक उद्देश्य है वो वंश वृद्धि के लिए है। तो ऐसी परिस्थिति में जिनको इच्छा विवाह हो और फिर अच्छी संतान की प्राप्ति हो, जल्दी संतान की प्राप्ति हो, जून 2026 के बाद विवाह कीजिएगा। और जून 2026 के बाद जो सबसे शानदार डेटें रहने वाली हैं, जहां पर 2 सितंबर को शुक्र तुला राशि में चले जाएंगे, बृहस्पति ऑलरेडी रहेंगे कर्क राशि के अंतर्गत, अपने उच्चस्थ परिस्थिति में आएंगे। तो 2026 नवंबर की कुछ डेटें हैं जो बहुत अच्छी डेटें हैं, जिसमें मैं आपको नोट कराना चाहूंगा। प्लीज या तो इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, और अगर पेन पेपर लेकर के नोट करना पॉसिबल है तो प्लीज नोट कर लीजिए। 2026 में 22 नवंबर को बहुत अच्छी डेट है। खैर ये अश्विन का महीना होगा, इस टाइम पर नवरात्र इत्यादि रहेंगे। अश्विन में नवरात्र इत्यादि का जो समय है वो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। 22 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, 2 दिसंबर, जो ये स्पेशली समय रहने वाला है 2026 में, और उसके साथ 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और करीब 12 दिसंबर तक शादियां रहेंगी। तो स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि वास्तविकता में विवाह के बाद अच्छी संतान की उत्पत्ति हो, संस्कारी संतान हो और जल्दी संतान की प्राप्ति हो और वैवाहिक जीवन भी बेहतर है, उस टाइम दोनों प्लैनेट बेहतर होंगे। बृहस्पति भी बहुत अच्छी परिस्थिति के अंतर्गत होंगे, शुक्र भी अच्छी परिस्थिति के अंतर्गत होंगे। तो गुड न्यूज टुडे के माध्यम से ये आप जरूर नोट कर सकते हैं, ये डेट बहुत सुंदर कि है। अगर राज जी की बताई तारीखों पर शादी करेंगे तो गुड न्यूज जल्दी आएगी। गुड न्यूज, क्योंकि जब आप गुड न्यूज देख रहे हैं तो गुड न्यूज ही आने वाली है। तो बिल्कुल, और आपका उद्देश्य भी यही रहता है कि जो बेहतर इंफॉर्मेशन है पहुंचाई जाए। और इन डेटों को ढूंढने के लिए लोग पता नहीं कितनी बार हम लोगों को कम से कम 50 फोन करते हैं, साहब डेट निकाल दीजिए, इसीलिए आपको बुलाया जाता है। तो इसीलिए गुड न्यूज टुडे पर हम आपको बुलाते हैं कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनकी थोड़ी सी समस्या का हल कर दीजिए। चलिए अब शिखा मैं आपके पास आती हूँ। एक नारा है वोकल फॉर लोकल, शादियों में भी क्या ये ट्रेंड करता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब जो मैं आपको वही बता रही थी कि इतना सब कुछ चेंज हो गया है, जो कपल है उनकी चॉइसेस के हिसाब से वो ऑथेंटिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाना चाह रहे हैं। अगर हम ट्रेडिशनल में बात करें, अगर हम सपोज राजस्थान में वेडिंग करें तो दे वांटेड कि जो वहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं हम उसको यूज़ करें। और जिस जिस स्टेट में हम जा रहे हैं, अभी देवभूमि में हम वेडिंग्स काफ़ी कर रहे हैं, बिकॉज स्पिरिचुअल वेडिंग्स को जो टेम्पल वेडिंग्स हम प्रमोट करें, तो वहाँ पर भी वो सब वही चाहते हैं कि लोकल जो वहाँ के आर्टिसंस हैं उन सबको हम दें। बनारस हम जाते हैं तो वो बनारस साड़ी, ये सब इन सब चीज़ों की तरफ बहुत इंक्लाइन हो गए हैं। तो इस तरह से ना जो लोकल वाली चीज़ें अब
आप सोशल मीडिया कहें और बाकी अवेयरनेस को देखते हुए कहें तो ये अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है आजकल के कपल में कि वो लोकल की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मनीष, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपने ना अभी बहुत अच्छी बात बताई थी, ये लोकल फॉर वोकल वाली सवाल ही आपके पास है कि कितना लोगों में भारतीय सामानों के प्रति क्रेज़ बढ़ा है। अब आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही थी कि अगर आप चाहते हैं रिच लुक देना अपनी कॉस्ट्यूम को तो आप हैंडलूम्स की तरफ जाइए। तब से मेरे दिमाग में घूम रहा है कि एक लहंगा कोरा सिल्क के ऊपर कैसे बनेगा, उसके ऊपर किस तरह की एम्ब्रॉयडरी होगी, जरा बताइए कौन सा फैब्रिक सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आजकल नॉर्मली लोग जॉर्जेट शिफॉन की तरफ जाते हैं, लेकिन जब हम हैंडलूम्स की बात करते हैं कौन सा हैंडलूम बेस्ट रहता है इसमें? देखिए बेस्ट देखिए ऐसा ना अपना यूजुअली अभी हैंडलूम्स का देखिए वेडिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक लहंगा नहीं हुआ। हाँ। उसके आसपास पूरा एक पूरा का पूरा ट्रूजो होता है, पूरा क्लोजेट उनका जो ब्राइड का ग्रूम का होता है। सो आई मीन जैसे आपने पहला सवाल जो कि कौन सा हैंडलूम बेस्ट रहता है, तो यूजुअली भागलपुर सिल्क पे बहुत से अच्छे लहंगे बनते हैं, वहाँ के जो सिल्क वगैरह आता है काफी उस पे काम होता है। प्लस अब जैसे नॉर्मल जो और भी जो फंक्शंस इवेंट्स हैं उसमें ब्राइड्स आर ऑप्टिंग फॉर ट्रेडिशनल साड़ीज। आप देखिएगा आपको बहुत सोशल मीडिया पे इमेजेस दिखेंगी, आजकल कांजीवरम बहुत पॉपुलर हो चुका है। कांजीवरम और धर्मावरम की साड़ी लड़कियां अपने वेडिंग पे पहन रही हैं। दे आर डिचिंग लहंगास ऑल्सो, यू नो, उन्हें पता है क्योंकि ये ऑथेंटिक इसमें जरी लगी हुई है जो कि गोल्ड की है, तो उनको भी समझ में आ रहा है कि वैल्यू फॉर मनी और रियल रीगलनेस और रिचनेस जो है वो ट्रेडिशनल और ओरिजिनल पहनने में। एंड उसी तरीके से आपका पाटन पटोला का जो टेक्सटाइल है, जो साड़ी है वहाँ का, वो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव टेक्सटाइल है हमारे भारत का। वो बहुत एक्सटेंसिवली जो एक आपको बिग फैट वेडिंग्स पे आपको वो देखने को मिल जाएगा कि किसी न किसी इवेंट पे, किसी न किसी फंक्शन पे ब्राइड ने या उनकी फैमिली ने ये सब वो पहना होगा। सो आज की डेट में जैसा शिखा जी ने भी बोला कि ट्रेडिशनल जैसे ट्रेडिशनल और लोकल चीजों की डिमांड है, वैसे ही वेडिंग कहीं पे भी हो रही है, कोई भी रीजन हो, बट नाउ ग्रूम्स brides their families बिल्कुल are asking for traditional textiles। अच्छा, अगर यही मनीष इसी को कंटिन्यू करते हुए हम ट्रेडिशनल भी पहन रहे हैं, हम वोकल फॉर लोकल भी हैं और हम अपने हैंडलूम्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, तो कम पैसे में किसी को अगर बहुत अच्छी ड्रेस बनानी है, चाहे ब्राइड है या ग्रूम है, सबसे बेटर आइडिया क्या हो सकता है? देखिए बेस्ट आइडिया क्या है कि आप मैं पर्सनली बनारस का लहंगा, बनारस में लूम पे वीव किया हुआ लहंगा, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट रीगल थिंग आई पर्सनली फील। बनारस में वीव किया हुआ जो वहाँ का टेक्सटाइल है, जो वहाँ के मतलब कई सारे टेक्सटाइल्स है, एक दो नहीं, आप ऑप्ट कर सकते हैं। और उसकी बनी हुई अचकन, उसकी बनी हुई क्या कहते हैं लहंगे बहुत प्यारे लगते हैं। चंदेरी और महेश्वर बहुत अच्छा टेक्सटाइल है जो कि आप पॉकेट फ्रेंडली भी है और आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, बहुत ही रीगल और रिच लगता है। आप साउथ में अगर है तो धर्मावरम है, आंध्रा का एक और कर्नाटक के बीच में पड़ता है धर्मावरम, वहाँ के टेक्सटाइल यूज करिए, बहुत रिच लगता है। यानी बनारसी हो गया, चंदेरी हो गया और साथ में महेश्वरी, और आप साउथ का बता रहे हैं, और कांजीवरम तो खैर एवर और मतलब हिट है ही है। एक बार शिखा आपके पास आते हुए, कम बजट में अच्छी शादी अगर कोई करना चाहता है तो क्या पॉसिबल है? क्योंकि देखिए हर किसी का सोशल मीडिया में भी जाना है अब, आजकल तो आप देख ही रही होंगी, खैर आप ही मुझे जैसे बता रही थी कि लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी हायर करते हैं अपनी शादी को प्रमोट करने के लिए, तो कम बजट में कैसे हम बढ़िया शादी का अरेंजमेंट कर सकते हैं? वेल, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप हमें हायर कीजिए, हम सबसे अच्छा आपको बेस्ट ऑफ इट करके देंगे। एंड सी नवजोत जी, देखिए इंडिया में ना, नहीं तो इसका मतलब वेडिंग प्लानर ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए इंडिया में ना शादी सिर्फ शादी नहीं, एक इमोशन है, एंड दैट इमोशन बॉर्न एट द टाइम ऑफ अ बर्थ ऑफ अ बॉय और अ गर्ल। अब कोई वो नहीं होता कि बेटी हुई है तो तभी से तैयारी कर रहे हैं, या बेटा, अब बेटा भी होता है ना, एक पेरेंट्स की एक थिंकिंग शुरू हो जाती है कि हाँ आगे इतने सालों पढ़ाई खत्म होगी, फिर ये होगा, फिर वेडिंग होगी, तो वो इमोशन ना वहीं से शुरू हो जाता है। एंड हर पेरेंट अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने बच्चों के लिए बेस्ट करना चाहते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि कम खर्चे में, ज़्यादा खर्चे में क्या शादी, हमारे लिए हर शादी स्पेशल है, हर कपल स्पेशल है, हर फैमिली स्पेशल है, और आप बजट के हिसाब से उसको फिट कर देते हैं। मनीष, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि सस्ते में और क्या कहते हैं वैल्यू फॉर मनी में फर्क है। लोग सस्ते के चक्कर में गड़बड़ काम कर लेते हैं। शिखा जी माइट एग्री विद इट। आई थिंक जो भी आप खर्च कर रहे हैं वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दोनों चीजें बराबर है। हाँ,
तो मतलब ये नहीं कि वो 100 रुपए का है तो सस्ता है। हाँ। अगर वो 150 रुपए का भी है, लेकिन अगर वो वैल्यू फॉर मनी है तो वी शुड ऑप्ट फॉर दैट। बिल्कुल Exactly, योगेंद्र जी, I लास्ट agree on कमेंट it. आपका। देखिए, मैं इस वेडिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है जो 2 ऑब्स्टेकल्स हैं वो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो जिस पे गवर्नमेंट को काम करना बहुत ज़रूरी है। खासकर अगर हम कोई भी फॉरेन रेजिडेंट्स को एज वेल एज नॉन रेजिडेंट्स को अगर हम चाहते हैं कि वो इंडिया के अंदर आके और इस वेडिंग इंडस्ट्री को जो है आगे प्रमोट करें, वो है एक तो ये कि गवर्नमेंट को सीरियसली काम करना होगा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो है, और एक साथ के साथ एक एनवायरनमेंट के ऊपर कि जिससे कि चाहे एयर है क्वालिटी है चाहे वाटर क्वालिटी है, इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि इस मामले में वो लोग बहुत नई बहस है कंसर्न जिस पर हम आगे चर्चा कर सकते हैं। अच्छा टॉपिक आप देते हुए जा रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका भी। बहुत अच्छे ट्रेंड्स आपने बताए और आपने बताया कि किस तरीके से हम अपने ट्रेडिशन के साथ भी जुड़ सकते हैं और उसको एक फैशन ट्रेंड भी बना सकते हैं। शिखा, आपने बताया कि बजट फ्रेंडली वेडिंग्स कैसे हो सकती है, बहुत बहुत शुक्रिया। और राजी, आपने जो मैजिक डेट्स बताई है ना, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।